हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टम 10 ए एग्जाम की तरफ से जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और फायरमैन पे, तो उस पे हम जो प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, तो उस पे हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। इसमें जनरल इंग्लिश का टेस्ट सीरीज नंबर 20 डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए प्ले लिस्ट बना हुआ है। प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। जनरल इंग्लिश पढ़ना है, जीके जीएस पढ़ना है, उसके बाद आपको रीजनिंग पढ़ना है और एप्टीट्यूड पढ़ना है। तो सभी का प्ले लिस्ट बना हुआ है। आपको क्या करना है, स्टडी विथ क्रेजी गुरु के प्ले लिस्ट में जाइए और तैयारी को बेहतर बना दीजिए, क्योंकि देखिए एग्जाम इसका मार्च में ले लेंगे, क्योंकि आपको बता दिए हैं स्टेट लेवल एग्जाम हो, ये स्टेट लेवल एग्जाम नहीं है, सेंट्रल लेवल का एग्जाम है। तो सेंट्रल लेवल का एग्जाम में लेट नहीं होता है। जैसे में आप एसएससी का देते हैं, तो एसएससी क्या है, सेंट्रल लेवल एग्जाम है, तो उसका क्या होता है कि एग्जाम टाइमली ले लिया जाता है। समझ गए ना। चलिए, तो देखिए जनरल इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आपसे देखने को मिल जाएगा। 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिस तरह हम श्रृंखला रेगुलर लाते रहते हैं, तो क्लास भी आप लोग रेगुलर ज्वाइन किया कीजिए, क्योंकि देखिए जिस तरह हम लोग मेहनत करते हैं उस तरह आप लोगों को भी मेहनत करना है। समझ गए ना। चलिए, तो 20 क्वेश्चन रहेगा। 20 क्वेश्चन में जिस तरह हम क्वेश्चन बताते हैं उसी तरह क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन उसी तरह एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो उससे पहले हम आपको बता दें, देखिए फ्रेंड्स, आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को आप लोग शेयर कीजिए। क्लास को शेयर कीजिएगा तो स्टूडेंट आपसे इस चैनल से जुड़ेगा, और क्या होता है कि ये चैनल थोड़ा क्या हो जाएगा, देखने में भी आप लोगों को अच्छा अच्छा महसूस होगा और आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलिए, तो देखते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, देखिए ये नंबर नोट कर लीजिए, 7564864459। शशि कुमार के नाम से नंबर सेव कर लीजिए। आपको कोई भी डाउट हो, किसके नोटिफिकेशन मतलब इस पोस्ट के रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या कोई सिलेबस में आपको कोई दिक्कत हो, कोई भी टॉपिक, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और आपको ई बुक लेना हो, बोलिए सर ई बुक क्या, देखिए ई बुक आपको हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, जिस मीडियम में आप एग्जाम दीजिएगा आपको ई बुक मिल जाएगा, क्योंकि ई बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके बाद आपका एप्टीट्यूड का दिए हुए हैं, रीजनिंग का दिए हुए हैं। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, यहाँ से सॉल्व करने के बाद आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। खुद से प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्या होगा, डाउट पूरा क्लियर होगा। और जितना भी टॉपिक दिए ना, सबका हम टेस्ट सीरीज ला रहे हैं, थ्योरी भी लाएंगे हम। समझ गए ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका जो सिलेबस है उसमें सिनोनिम एंटोनिम भी है। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बोलिए सर एंटोनिम। देखिए एंटोनिम का मीनिंग आपको समझ ना, ओपोजिट वर्ड। समझ गए ना, ओपोजिट वर्ड होता है। एंटोनिम का मीनिंग क्या होता है, ओपोजिट वर्ड होता है। और सिनोनिम का मीनिंग क्या होता है, सिनोनिम मीन्स इससे स्टार्ट होता है, सिनोनिम मीन्स क्या हो जाएगा, सेम वर्ड हो जाएगा। तो एंटोनिम मीन्स तो आपको बता दिए ओपोजिट वर्ड होता है। चलिए, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रीसेड, क्या है, रीसेड। बोलिए सर रीसेड का मीनिंग क्या होता है। रीसेड का मीनिंग होता है दूर जाना या पीछे हटना, मतलब पीछे हटने की सेंस में बोला जाता है क्या, रीसेड। तो चलिए इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। जब तक आप चारों ऑप्शन देखिए सही से, चारों ऑप्शन देखिए, चारों ऑप्शन का आप मीनिंग नहीं समझिएगा तब तक आप इसका एंटोनिम आप बता ही नहीं सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको सही से पढ़ना है, सिनोनिम पूछ रहा है या एंटोनिम पूछ रहा है। देखिए रीसेड, रीसेड का मीनिंग आपको बता दिए, दूर जाना या पीछे हटना होता है। चलिए, ऑप्शन ए क्या है, लेसन। बोलिए सर लेसन का मीनिंग तो हम समझ गए क्या होता है। लेसन मतलब कोई चीज को कम मिलाना, जैसे कम होता है। समझ गए ना। तो लेसन का मीनिंग क्या होता है, कम। उसके बाद देखिए इन लार्ज। बोलिए सर इन लार्ज का मीनिंग तो बढ़ाना होता है। यस, इन लार्ज का मीनिंग बढ़ाना होता है। उसके बाद क्या है, डिमिनिश। डिमिनिश का जो मीनिंग क्या होता है, डिमिनिश का मीनिंग होता है घटाना। समझ गए ना। और रेड्यूस, रेड्यूस का मीनिंग तो आप लोग समझते हैं, उसका भी जो मीनिंग होता है घटाना बोलिए या कम करना होता है। लेकिन आपसे पूछा था, एंटोनिम पूछा था किसका, रिसीड। रिसीड का एंटोनिम आपको बता दिए थे क्या था, रिसीड का एंटोनिम था कम करना। और इन लार्ज का जो मीनिंग होता है आपको बढ़ाना होता है। तो आपसे ओपोजिट वर्ड पूछा है, इसीलिए रिसीड का इन लार्ज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रिसीड का एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम होगा इन लार्ज हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आपसे क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको सही से पढ़ना है। क्वेश्चन आप सही से पढ़ के खुद से समझने का प्रयास कीजिए, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको चारों ऑप्शन एक बार देख लीजिएगा। आपको आंसर पे आप 50% क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी रहेगा कि आप आंसर पे पहुंच जाइएगा। क्वेश्चन क्या है देखिए, द बिलीफ, क्या है? द बिलीफ दैट पीपुल कैन नॉट चेंज और एवॉइड व्हाट हैपेंस। समझ गए ना? यह विश्वास की जो बात होता है उसे लोग बदल नहीं सकते या टाल नहीं सकते। क्या है? निगेटिव सेंस में बात बोल रहा है ना? बदल नहीं सकते या टाल नहीं सकते। तो चलिए इसको क्या बोलते हैं बताइए? इसको बोला जाता है फैटलिज्म बोला जाता है। क्या? फैटलिज्म बोला जाता है। बोलिए सर, फैटलिज्म बोला जाता है तो इसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग होता है भाग्य पर भरोसा करने वाला, या सिद्धांत या भाग्यवाद बोला जाता है। समझ गए ना? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। द बिलीफ दैट पीपुल कैन नॉट चेंज और अवॉइड व्हाट हैपेंस, तो इसे बोला जाता है फैटलिज्म। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए, बोलिए सर पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म का मीनिंग क्या होता है बताइए? पॉपुलिज्म मतलब समझ गए ना, जो पॉपुलर होते हैं। समझ गए ना? पॉपुलिज्म हो गया। उसके बाद देखिए टूरिज्म। टूरिज्म का मीनिंग क्या होता है बताइए? टूरिज्म का मीनिंग क्या होता है? टूरिज्म का मीनिंग तो आप लोग समझते हैं, टूरिस्ट, टूरिस्ट आप तो लोग जानते हैं, पर्यटन होता है टूरिज्म का। उसके बाद क्या है? क्या है बताइए? हीरोइज्म। तो बोलिए सर हीरोइज्म है ना, हीरोइज्म। तो हीरोइज्म का मीनिंग क्या होता है? देखिए, बहादुरी बोलिए या साहस बोलिए, साहसी बोलिए, समझ गए ना, या वीरता बोलिए, तो ये हीरोइज्म होता है। जैसे हम देखते हैं ना, कोई भी आप बहादुरी का काम करता है तो बोलता है ना, वो हीरोइज्म पर्सन है। हीरोइज्म पर्सन है मतलब बहादुरी, बहादुर आदमी है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा था, द बिलीफ दैट पीपुल कैन नॉट चेंज और अवॉइड व्हाट हैपेंस इज कॉल्ड फैटलिज्म। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए आपको क्या है, जो यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है आपको डायरेक्ट स्पीच में है, डायरेक्ट स्पीच में है, और आपको बोला है इनडायरेक्ट स्पीच में उसको चेंज कीजिए। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। समझ गए ना? चलिए तो इस पे हम थ्योरी भी आपको कुछ दिन बाद आपको प्रोवाइड सब करवा देंगे। आपको थ्योरी के लिए आप टेंशन मत लीजिए, आपको टेस्ट सीरीज बताते हैं, आपको थ्योरी भी इस तरह का करवाया जाएगा। देखिए डायरेक्ट स्पीच क्या दिया हुआ है? द गार्डनर सेड दीज रोज विल ब्लूम अर्ली। बोलिए सर जो ब्लूम का मीनिंग क्या होता है? देखिए यहाँ पे रोजेज का बात बोला गया है, तो क्वेश्चन आपको सही से पढ़ना है। किसका बात बोला गया है? रोजेज। और देखिए ब्लूम, ब्लूम का मीनिंग क्या होता है बताइए? ब्लूम का मीनिंग होता है खिलना। क्या होता है? खिलना। जैसे हम देखते हैं गुलाब खिल गए। उसके बाद देखिए, और अर्ली का मीनिंग क्या होता है? अर्ली का मीनिंग आप लोग जानते हैं, जानते हैं ना, क्या जल्दी होता है। तो देखिए, द गार्डनर सेड दीज रोज विल ब्लूम अर्ली। चलिए इतना समझ गए। उसके बाद देखिए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाना है। ऑप्शन ए पढ़ लीजिए, ऑप्शन बी देख लीजिए, ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन डी देखिए। उसमें क्या करना है देखिए, द गार्डनर सेड दैट का यूज होगा। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो यहाँ पे सेड के बाद दैट का यूज करेंगे। किसका? दैट का यूज करते हैं। तो दैट, दैट जो है सभी में है। तो बोलिए सर चारों ऑप्शन सही है? यस। उसके बाद देखिए, दीज के जगह पे आपको दोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोज, दोज हो जाएगा, दोज हो जाएगा ये। और यहाँ पे क्या है? तो पहले पहले देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन ए में दीज दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। समझ गए ना? उसके बाद ऑप्शन सी में दीज दिया हुआ है, तो ए गलत हो गया। और ऑप्शन बी और डी में दोज दिया हुआ है, तो बोलिए सर ये दोनों सही है। उसके बाद देखिए, विल को आपको क्या करना है? विल ब्लूम को, जो विल प्लस वर्ब वन है उसको वुड करना है। विल को किस में चेंज होगा? यहाँ पे डैट का यूज हो गया ना, डैट का यूज हो गया, वुड हो जाएगा। तो ऑप्शन, बोलिए सर ऑप्शन डी में वुड है? यस, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द गार्डनर सेड दैट दोज रोजेज वुड ब्लूम अर्ली। समझ गए ना? इसका मीनिंग आप समझ आइए, क्या मीनिंग होगा बताइए? तो इसका मीनिंग हो जाएगा, गार्डनर ने कहा कि वे, क्योंकि दोज लग गया, वे गुलाब जल्दी खिलेंगे। समझ गए ना? वे गुलाब जल्दी खिलेंगे, क्योंकि दीज जो है दोज में मतलब चेंज हो गया, और विल जो है वुड में चेंज हो गया, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। देखिए
ईडीएम जो है ना, ईडीएम से एक या दो क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा और मैक्सिमम भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को ईडीएम से मिल जाएगा। बोलिए सर ईडीएम, ईडीएम मतलब क्या होता है बताइए? मुहावरा होता है, आप सामान्य हिंदी में पढ़ते होंगे। ईडीएम का मीनिंग क्या होता है? मुहावरा होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो व्हाट्सएप के माध्यम से भी जो ई बुक लेते हैं, कमेंट करते हैं, मतलब मैसेज करते हैं, सर जो आपको इंग्लिश पढ़ाने का तरीका है बहुत अच्छा है। तो इसीलिए थैंक यू, कोई बात नहीं है, इसी तरह आप लोग तैयारी करते रहिएगा। देखिए इडियम मतलब आपको बता दिए, इडियम का जो मीनिंग होता है मुहावरा होता है हिंदी में। देखिए मोर और लेस, आप समझ गए ना? मोर या लेस का मीनिंग क्या होता है? जो लगभग बोलिए या कमोबेश बोलिए, कम या ज्यादा बोलिए, तो मोर और लेस। तो इसका जो आपका इडियम्स होगा वो क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए पहला नंबर तो ऑप्शन ए देख लेते हैं, ऑप्शन बी देख लीजिए, ऑप्शन सी देख लीजिए, ऑप्शन डी। आपको चारों ऑप्शन एग्जाम हॉल में देख लेना है। उसके बाद देखिए ऑप्शन ए में क्या है? एग्जैक्टली। बोलिए सर एग्जैक्टली का मीनिंग क्या होता है? पूरी तरह से बोलिए या बिल्कुल होता है, समझ गए ना? तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। उसके बाद देखिए समटाइम्स मोर समटाइम्स लेस, ये तो नहीं होगा, नहीं। उसके बाद देखिए करेक्टली, करेक्टली का मीनिंग क्या होता है? सही ढंग से होता है, तो ऐसा भी नहीं होता है। और आपको क्या बताता है? मोर और लेस, इसका मीनिंग होता है लगभग या कमोबेश होता है। और अप्रोक्सीमेट का भी अप्रोक्सीमेटली का भी जो मीनिंग होता है ना, कमोबेश होता है या लगभग होता है। इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लोग बोलता है ना जैसे मैं एग्जाम आप तैयारी करते हैं तो क्या है, एग्जाम प्रिपरेशन में आप लोग बोलते हैं ना से अप्रोक्सीमेट इतना कट ऑफ होना चाहिए, समझ गए ना? तो इसी तरह आपको क्या करना है, इसी तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसी तरह माइंड आप एग्जाम में चलाते रहिएगा, समझ गए ना? एग्जाम माइंड में चलेगा तो एग्जाम माइंड में कैसे चलेगा? एग्जाम माइंड में जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, एग्जाम में थोड़ा सा डिफिकल्टीज का सामना आपको करना पड़ जाएगा। इसलिए आप लोग समझ ना, पितवा पितवा पुनः पितवा, है ना? तो आपको रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जब तक स्टूडेंट है रिवीजन 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 चलते रहना चाहिए। तो इसलिए 74 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मोर और लेस का जो इडियम्स होगा अप्रोक्सीमेटली, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है ना? फिल इन द ब्लैंक्स है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो बोलिए सर फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। देखिए इसलिए बोलते हैं आप लोग एक बार सिलेबस देख लीजिए, अगला जब हम लेक्चर लाएंगे ना तो उसमें हम सिलेबस आपको एक बार बता देंगे। जिस तरह हम जीके जीएस में पॉलिटी का वीडियो डाले हैं तो आपको पता है ना, देखिए सिलेबस में दिया हुआ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट है बहुत लाइक किए हैं कि सर ऐसा वीडियो आप हिस्ट्री का भी लाइए और पॉलिटी का भी लेते आइएगा और जियोग्राफी का भी लाइए, क्योंकि सिलेबस में जियोग्राफी भी है। तो सब वीडियो आपको मतलब क्या है, जिस तरह हम लाते हैं ना उस तरह आप तैयारी करते रहिए, तैयारी हम पे छोड़ दीजिए आप लोग। क्या है क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है, द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट्स, है ना? द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट्स, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रीज एंड प्लांट्स टू बी एनिमेट बीइंग्स दैट शुड नेवर बी हार्म्ड। समझ गए ना? क्या बोला? एंशियंट इंडियन, प्राचीन भारतीय, है ना? प्राचीन भारतीय, एंशियंट का मीनिंग क्या होता है? प्राचीन भारतीय होता है। देखिए किसके बारे में बोला गया है? ट्रीज और प्लांट्स के बारे में बोला गया है। किसको? ट्रीज एंड प्लांट्स के बारे में बोला गया है कि आप लोग ट्रीज और प्लांट्स को क्या करना है, आपको हार्म मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो क्या करता है इसमें, देखिए ऑप्शन ए में क्या लिखा है? एक्सट्रैक्ट। तो बोलिए सर एक्सट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है? निष्कर्ष होता है, उदाहरण होता है। तो क्या ऐसा होता है? नहीं होता है, ऑप्शन ए गलत हो गया। उसके बाद क्या है? इंस्पेक्ट। बोलिए सर इंस्पेक्ट का मीनिंग क्या होता है बताइए? इंस्पेक्ट का मीनिंग क्या होता है? इंस्पेक्ट का जो मीनिंग होता है निरीक्षण होता है, निरीक्षण, कोई चीज का निरीक्षण करते हैं या जांचना होता है, समझ गए? उसके बाद देखिए रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज को आप प्रतिबिंबित करते हैं, कोई चीज को आप फिक्स मानते हैं ये चीज होना चाहिए, तो वो उसको हम रिफ्लेक्ट बोलते हैं। या विचार, कोई चीज को विचारना, समझ गए ना? कंसीडर का मतलब क्या होता है बताइए? मानना होता है, समझ गए ना? मानना होता है। तो इसलिए ऑप्शन जो बी है 75 का, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि आपको बोल रहा है जो एंशियंट इंडियन है आपको मानने के लिए बोल रहा है कि आप लोग ट्रीज और प्लांट्स का क्या करना है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, समझ गए ना? द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट्स कंसीडर ट्रीज एंड प्लांट्स टू बी एनिमेट बीइंग्स दैट शुड नेवर बी हार्म्ड। प्राचीन भारतीय ग्रंथ पेड़ पौधों को सजीव प्राणी मानते हैं। क्या?
पेड़ पौधे को क्या बोलते हैं, पेड़ पौधे क्या है, सजीव की श्रेणी में रखा गया है, लिविंग थिंग्स के श्रेणी में रखा गया है, और जिन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। समझ गए ना। तो क्या बोल रहा है, मानने के लिए बोल रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको 2 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिल जाएगा। देखिए, द फ्रूट ऑफ ए ट्री आर आइदर आइदर ड्राई और फ्लेशी, है ना, ड्राई और फ्लेशी, एंड देयर आर मेनी डिफरेंट वेज इन व्हिच द सीड्स। उसके बाद ऑप्शन, चारों ऑप्शन आपको देखना है, चारों ऑप्शन का आपको एक बार मीनिंग देखना है। क्या देखना है, मीनिंग देखना है। तो बोलिए सर किसके बारे में बोला गया है, तो क्वेश्चन आपको सही से पढ़ना है। पेड़ पौधे के बारे में बोला गया है, समझ गए ना, पेड़ पौधे के बारे में बोला गया है। तो चलिए ऑप्शन, आप पहले ऑप्शन डी से देखिए। ऑप्शन डी में है, क्या है, हाइबरनेट। बोलिए सर जो हाइबरनेट है उसका मीनिंग क्या होता है, हाइबरनेट का जो मीनिंग होता है क्या है, शीत निद्रा में होना। तो ऐसा तो नहीं है, नहीं ना होगा। उसके बाद देखिए कैलकुलेट, कैलकुलेट का मीनिंग आप समझ गए, कोई चीज को गणना करते हैं। एस्टिमुलेट, बताइए जो एस्टिमुलेट का मीनिंग क्या होता है, एस्टिमुलेट का मीनिंग होता है प्रेरित करना। क्या होता है, प्रेरित करना। और उसके बाद ऑप्शन डी में है क्या, प्रोपिगेट। तो बोलिए सर प्रोपिगेट का मीनिंग तो हम कितना बार पढ़े हैं, प्रोपिगेट की मीनिंग, क्योंकि देखिए प्रोपिगेट का आपको सिनोनिम भी देख लीजिएगा और एंटोनिम भी देख लीजिएगा, क्योंकि जो ये वर्ड है ये वीवीआई है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो प्रोपिगेट का मीनिंग क्या होता है बताइए, प्रोपिगेट का मीनिंग होता है उगाना या पालना या उपजाना। बोलिए, समझ गए ना, उपजाना या पालना बोलिए। तो इसलिए फ्रूट का बारे में बोला गया है, तो समझ गए ना, फ्रूट को उपजाइए या पालना या उगाना बोलिए। तो इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फ्रूट ऑफ ए ट्री आर आइदर ड्राई और फ्लेशी, एंड देयर आर मेनी डिफरेंट वेज इन व्हिच द सीड्स प्रोपेगेट। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एक पेड़ के फल या तो सूखे या मांसल होते हैं, सूखे या तो मांसल होते हैं, समझ गए ना। और ऐसे कई अलग अलग तरीके होते हैं जिनमें बीज फैलते हैं, इसका हिंदी मीनिंग होता है। तो ये लोग आपको नहीं जानना है, ये आपको बता दिए कि मतलब इंग्लिश में आपका रुचि बने रहना चाहिए। तो आपको थोड़ा सा इसमें जिस तरह क्वेश्चन बताया ना, ट्रीज के बारे में बोला है, तो ट्रीज को हम पालते हैं या कोई चीज उगाते हैं, बीज को क्या करते हैं हम उगाते हैं, उसको सही से पालते हैं। तो वो शब्द में प्रोपेगेट जो है ना, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है प्रोपेगेट, इसलिए 76 का ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है देखिए, एंटोनिम, एंटोनिम का मीनिंग आपको बता दिए थे, ओपोजिट वर्ड होता है। जो शब्द दिया है ना उसका आपको ओपोजिट बताना है। देखिए क्या है, एक्सेप्ट। बोलिए सर एक्सेप्ट का मीनिंग होता है स्वीकार करना, और डिनाई का मीनिंग होता है क्या, डिनाई मतलब क्या होता है, मतलब इनकार कर देना। क्या करता है, इनकार कर देना, तिरस्कार कर देना होता है ना, मतलब इनकार कर देना। इसलिए 77 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, समझ गए ना। उसके बाद देखिए आप बोलिए सर ऑप्शन ए में है अटेन। अटेन का मीनिंग होता है कोई चीज प्राप्त करते हैं, बोलते हैं ना अटेन, अटेन मतलब प्राप्त करना होता है। उसके बाद देखिए टेक, टेक मतलब तो समझ गए पकड़ना या लेना होता है, और वेलकम मतलब होता है स्वागत होता है, तो इसलिए ये सब नहीं होगा। और एक्सेप्ट का आपका, एक्सेप्ट का जो एंटोनिम पूछा था वो क्या हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा। एक्सेप्ट का आपका एंटोनिम डिनाई हो जाएगा। ये क्वेश्चन वीवीआई है, ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। आप लोग ये समझते होंगे कि ये क्वेश्चन क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यस ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि देखिए आपका एग्जाम में आपका लो लेवल, मॉडरेट लेवल और हाई लेवल का भी एग्जाम पूछे, जो एग्जाम क्वेश्चन रहता है वो तीनों लेवल में रहता है, याद रखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम मीन्स आपको बता दिए थे क्या है, नो लव लॉस्ट। नो लव लॉस्ट इसका मीनिंग क्या होगा बताइए, एक दूसरे को थोड़ा भी पसंद नहीं करना, इसका मीनिंग यही होता है। नो लव लॉस्ट, जो किसी को पसंद नहीं करता है, एक दूसरे को पसंद नहीं करता है, तो वहां पे बोला जाता है नो लव लॉस्ट। चलिए तो इसका चारों ऑप्शन एक बार देख लीजिए, जब तक चारों ऑप्शन नहीं देखिएगा आपको करेक्ट आंसर समझने को नहीं मिलेगा। तो चारों ऑप्शन आपको देख लेना है। क्या है, पर्सन्स हु डू नॉट लाइक ईच अदर एट ऑल। बोलिए सर इसी का तो आंसर यही तो है, यस यही आंसर है, समझ गए ना। ऑप्शन बी क्या है, पर्सन्स हु हैव सिमिलर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, नहीं ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए पर्सन्स हु वर्क इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, नहीं
ये भी नहीं होगा। पर्सन्स हु लव द सेम पर्सन, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव सेंस में बात कहा गया है। किसके सेंस में? निगेटिव सेंस में। तो क्वेश्चन आपको सही से पढ़ के एक बार आप समझ आइए जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस सेंस में बात क्वेश्चन जो है पूछा गया है, आपको निगेटिव सेंस है या पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपको निगेटिव सेंस में पूछा है, इसलिए ऑप्शन ए पढ़िएगा ना, तो निगेटिव सेंस में है ना। पर्सन्स हु डू नॉट लाइक ईच अदर एट ऑल, इसलिए 78 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ ना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन which means the same as the group of word given। देखिए आपको ये क्या सेंटेंस दिया हुआ है ना, ये सेंटेंस दिया हुआ है और इसका जो मीनिंग हो ना, ये चारों ऑप्शन आप सही से पढ़िए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसका जो सेम मीनिंग होगा आपको ये चूज करना है। क्वेश्चन क्या है देखिए, टू हैव ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग, टू हैव ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सिंपैथी विद ए डिजायर टू हेल्प, इसका मीनिंग क्या है बताइए। इसका मीनिंग क्या होता है? मदद करने की इच्छा के साथ सहानुभूति की प्रबल भावना होना। समझ गए ना, मदद करने की इच्छा के साथ सहानुभूति की प्रबल भावना होना, इसका मीनिंग होता है। तो चलिए पहले ऑप्शन हम ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए में क्या है? ग्रेटिट्यूड। बोले सर ग्रेटिट्यूड का मीनिंग तो हम जानते हैं, कृतज्ञता होता है। क्या होता है? कृतज्ञता होता है। तो क्या ये पूछा है? नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ये गलत है। उसके बाद देखिए एपैथी, एपैथी का मीनिंग क्या होता है? उदासीनता होता है। क्या होता है? उदासीनता होता है, तो एपैथी भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए क्या है? ब्रूटिलिटी। बोलिए सर ब्रूटिलिटी का मीनिंग तो कोई जाना पहचाना लगता है। देखिए निर्दयता बोला जाता है। क्या? निर्दयता बोला जाता है, तो ये भी नहीं है। उसके बाद देखिए कॉम्पेशन, कॉम्पेशन का मीनिंग क्या होता है बताइए? दया भाव बोलिए या करुणा बोलिए। तो क्वेश्चन वही पूछा था, टू हैव ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सिंपैथी विद ए डिजायर टू हेल्प इज कॉल्ड कॉम्पेशन। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। 79 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉम्पेशन। कॉम्पेशन का मीनिंग आपको बता दिए, करुणा बोलिए या दया भाव बोलिए। तो दया भाव के ही सेंस में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, और पूछा गया था जो वर्ड दिया गया है उसका जो वन वर्ड मीनिंग क्या होगा, तो कॉम्पेशन हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, द फार्मर्स इन दिस विलेज फिल इन द ब्लैंक्स दे आर फील्ड्स विद वाटर फ्रॉम द रिवर। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोग सही करके आइएगा, ये हम आप लोगों को ज्यादा बताने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन बताए थे ना, क्वेश्चन का भाव समझिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखिए फार्मर बताया गया है, फार्मर्स के बारे में बताया गया है, समझ गए ना। उसके बाद फील्ड्स विद वाटर फ्रॉम द रिवर। तो किसके लिए आपको फील्ड में पानी रिवर से लेता है फार्मर? क्यों लेता है? तो किसके लिए होता है? इरिगेशन के लिए लेता है, सिंचाई के लिए लेता है। तो इरिगेट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए सोक का मीनिंग क्या होता है बताइए? डुबोना होता है या भीगना होता है, याद रखिएगा। और फ्लड का मीनिंग तो आप जानते हैं, बाढ़ होता है। लेकिन यहाँ फार्मर्स के बाद बोला गया है, और फार्मर्स जो है क्या करता है? सिंचाई के लिए जो पानी होता है नदी से लेता है, समझ गए ना। तो इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो गया, समझ गए ना। तो इसी तरह का आपका सीरीज आते रहेगा। जनरल अवेयरनेस भी आपको आते रहता है, उसमें हम आपको यदि आपको देखिए आपको यदि मध्यकालीन भारत के में थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है, मध्यकालीन भारत में आपको बताए थे ना पांचों वंश के बारे में बताया दिल्ली सल्तनत में, तो वीडियो प्ले लिस्ट बना हुआ है मीडिएवल हिस्ट्री से, आप लोग वहां से जाके डाउट क्लियर कर सकते हैं। और कुछ दिन बाद हम थ्योरी भी लाएंगे और आपका क्वेश्चन भी इसी तरह रेगुलर लाते रहेंगे। इसलिए बताते हैं फ्रेंड्स, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।